Hi students, welcome back again to your YouTube channel that is the Mind Classes। तो आज आप लोगों के लिए मैं सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नरेशन। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है नरेशन। मैंने बताया था कि मैं कंप्लीट ग्रामर दूंगा, तो सेंटेंस इसलिए पढ़ाया था कि इसके बाद जब आपको नरेशन पढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यू कैन टेक इट एज एन एडवाइस, कि आप लोग पहले के अपडेटेड तीनों वीडियोस देख लें जो सेंटेंस पे आधारित है, तब आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट करेगा। अगर आपको सेंटेंस की जानकारी है तब भी ये आपको बेनिफिट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन को हिंदी में कहा जाता है कथन। नरेशन की हिंदी होती है कथन। तो नरेशन है क्या? एक्चुअली नरेशन में कोई थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। वो थर्ड पर्सन किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने अनुसार व्यक्त करता है। तो किसी वक्ता के द्वारा कही गई कहानी, दिए गई स्टेटमेंट को थर्ड पर्सन के द्वारा व्यक्त करना ही नरेशन है। अब उस थर्ड पर्सन के व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट नरेशन। तो किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए कहानी, स्टेटमेंट और भी चीजें जो भी हों, किसी वक्ता के द्वारा कही गई हों, उसी बात को एक थर्ड पर्सन के द्वारा व्यक्त करना ही नरेशन है। सपोज कोई वक्ता है, स्पीकर, जो बोले वो स्पीकर। सपोज मैंने एक लिखा टॉम। टॉम सेड टू मी। टॉम ने मुझसे कहा। तो यहां पर स्पीकर कौन है? स्पीकर है टॉम। टॉम ने अपने ऑब्जेक्ट मी से कहा यू आर माई फ्रेंड। टॉम ने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। अब इस सेंटेंस का वक्ता टॉम है। टॉम ने ऑब्जेक्ट से कहा है कुछ, अब इसी बात को किसी को व्यक्त करना हो, यही नरेशन है। और जो व्यक्त करेगा कोई दूसरा व्यक्ति कि टॉम ने मुझसे क्या कहा था, तो उसके पास दो तरीके होंगे। ही कैन यूज डायरेक्ट नरेशन एज वेल एज ही कैन यूज इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? वक्ता कोई भी स्पीकर हो, जैसे कि यहां पे टॉम है, कोई भी स्पीकर हो, वह जो सेंटेंस बोला है उस सेंटेंस को हूबहू वैसे ही कह देना जैसे वक्ता बोला था, मीन्स टॉम बोला था। टॉम ने कहा था मुझसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। मैं टॉम की बात को कह रहा हूं कि टॉम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। वक्ता था टॉम। टॉम ने अपने ऑब्जेक्ट से कहा यू आर माई फ्रेंड। तो इस वक्ता के द्वारा, टॉम के द्वारा कही गई बात को मुझे कहना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक पहला तरीका वो है जिसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ठीक वैसे ही लिख देते हैं या कह देते हैं जैसे वक्ता बोला था। अब दूसरा तरीका जो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन इज एन एक्सप्लेनेशन एज वेल एज एलेबोरेशन। जितने हाईली फिनिश, जितना बढ़िया कर पाओ सेंटेंस को। इनडायरेक्ट नरेशन मतलब होता है कि डायरेक्ट नरेशन को वक्ता के द्वारा बोले गए सेंटेंस को जितना बढ़िया व्याख्या करके समझा ले जाओ कह के, वही होता है इनडायरेक्ट नरेशन। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को एकदम वैसे कह देना जैसे टॉम ने कहा था, वैसे मैंने टॉम की बात को कहा कि टॉम ने मुझसे कहा था यू आर माई फ्रेंड।
अब इस चीज को मैं चेंज करता हूं इनडायरेक्ट नरेशन में। टॉम told me that I was his friend। माइंड इट, मैं आपको अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स नरेशन एकदम जीरो से बता रहा हूं। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन, और इससे पहले नरेशन क्या होता है। तो नरेशन, जिसे हम हिंदी में कथन कहते हैं, किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता टॉम हो सकता है, जॉन हो सकता है, यू हो सकते हो, आई हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है वक्ता। कोई भी वक्ता होगा, वो कोई बात बोला होगा। अब उस बात को मुझे व्यक्त करना है, आपको व्यक्त करना है। तो किसी भी वक्ता के द्वारा बोली गई बात को अपने अनुसार व्यक्त करना या उसी के अनुसार व्यक्त करना, थर्ड पर्सन के द्वारा दूसरे के अनुसार व्यक्त करना ही नरेशन है। किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करना ही नरेशन है। किसी भी स्पीकर के द्वारा कहे गए सेंटेंस को, कही गई बात को अपने अनुसार व्यक्त करना ही नरेशन है। अब यहां पे दो तरीके हैं, डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है। जब हम किसी वक्ता के द्वारा बोले गए सेंटेंस को हूबहू ऐसे लिख देते हैं, सेम एज सेम, जैसे कि यहां पे लिखा गया, दूसरे सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है, ये डायरेक्ट नरेशन। अब मैंने बदल दिया कि टॉम ने मुझसे कहा था कि, आई यू को मैंने बदल दिया कि मैं उसका मित्र था। ये समझाने के लिए कहा गया था, बढ़िया से एलाबोरेट किया गया इसे, ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बस यहां पे ये समझना है कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। नरेशन है किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, कही गई कहानी को व्यक्त करना ही नरेशन है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ नरेशन? तो नरेशन के दो प्रकार होते हैं, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को वैसे ही लिख देते हैं, बोल देते हैं जैसे वक्ता ने बोला था। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को समझाने के दृष्टिकोण से तमाम चीजों का परिवर्तन करते हुए बोलते हैं, वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब बात आती है कि कैसे यू का आई हो गया, आर का वाज हो गया, माई का हिज हो गया। तो यहाँ पे आपको रूल्स नहीं बताए जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, बस। तो शायद आप समझे होंगे कि नरेशन क्या है, किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करना ही नरेशन है। अब वो व्यक्त करने के तरीके दो हो सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट नरेशन हो सकता है। डायरेक्ट नरेशन का आप यूज करके वक्ता के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करते हैं, तो ठीक वैसे ही जैसे वक्ता ने जो जो बोला था या जो जो लिखा गया था वैसे ही लिख दोगे या बोल दोगे। दूसरा तरीका इनडायरेक्ट नरेशन, कि आप अपने अनुसार उसे बोलोगे, समझाने के दृष्टिकोण से एलाबोरेट करोगे उसे, ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब सबसे बड़ी चीज, जो ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिखा जाता है, ये दो पार्ट्स में बटा होता है, वो दो पार्ट्स में बटा होता है। जो डायरेक्ट नरेशन लिखा जाता है, जैसे ही लिखा गया, टॉम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, टॉम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र हो। अब इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग और इसके पहले का भाग। तो एक हिसाब से ये कह सकते हो, सामान्यतः या अधिकांशतः जो डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस होते हैं, हम उन्हें ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जो वक्ता जो बात बोला होता है अपने ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। क्या? इन्वर्टेड कॉमा, INVERTED, इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है। डायरेक्ट नरेशन की एक साधारण सी पहचान है ये, कि जो वक्ता अपने ऑब्जेक्ट से कहता है उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके द्वारा कही गई बात को लिखा जाता है। और ये जो कही गई बात होती है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा के पहले का जो ये पोर्शन होता है, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज।
अब बहुत से लोग कहते हैं इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, उधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। अगर इधर वाला पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है तो टॉम कौन सा वर्ब है? नहीं, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पूरा पोर्शन होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब ना कह के रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। और जो रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होता है, सेड एक वर्ब है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो डायरेक्ट नरेशन का जब सेंटेंस लिखा गया होता है इनडायरेक्ट में हल करने के लिए, तो डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट्स में होता है। कॉमा के पहले वाला पार्ट का कॉमा के पहले वाले पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज, और रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होता है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा पार्ट क्या है? वक्ता ने जो अपने ऑब्जेक्ट से बात बोला है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जिसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट में होता है डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट आप जान चुके हैं, सॉरी नरेशन आप जान चुके हैं, डायरेक्ट नरेशन जान चुके हैं, इनडायरेक्ट नरेशन जान चुके हैं। अब इसी को इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदला जाएगा तो व्यक्ति अपने अनुसार समझाता है कि उसने वक्ता ने क्या कहा था, वही होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स क्या हैं। कैसे कोई सेंटेंस डायरेक्ट में दिया गया है उसे इनडायरेक्ट में बदलोगे। तो मैंने पहले भी बताया था, सेंटेंस इज गोइंग टू प्ले इट्स सिग्निफिकेंट रोल। अब यहां पर सेंटेंस का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए मैंने सेंटेंस पे 3 वीडियोज बनाए। सेंटेंस देख के आप सेंटेंस पहचानना सीख लो। कुछ और भी चीजें हैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब चलते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स क्या हैं। अब तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का जो पहला नियम है वो है, यदि एक रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी लिखूं, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, कहां होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ये पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर, जैसे सबके 4 पार्ट होते हैं टेंस के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। से प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लाइक दैट इसका भी इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी में भी हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो कि he says Gopal is honest. He says Gopal is honest. अब ये डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है। कैसे जान पाए? मैंने बताया डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के द्वारा कही गई जो बात होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले पहला रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल फॉलो करने के लिए मैंने रूल भी लिख दिया ऊपर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी मैं बात आरवी की करूं, बुक्स में देखो आरवी लिखा है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? जो वक्ता का वर्ब है वही। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो
तो देख रहे हैं यस या यस प्रेजेंट एंड डेफिनेट में लगता है, कॉमन सेंस की चीज है। बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग नरेशन यू मस्ट हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ टेंसेस। तो जानते हो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में यस या यस लगा होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलते, मतलब यहां पर इज का वाज नहीं करेंगे जैसा कि नॉर्मली हो जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेज दैट गोपाल इज ऑनेस्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल हटाना है। उस सिंबल को हटाने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहां पे कंजंक्शन क्या है? दैट। अब कौन सा कंजंक्शन लगेगा? देयर आर सो मेनी कंजंक्शंस इन ग्रामर। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच ये असर्टिव सेंटेंस हो, द सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, मैंने बताया था चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या चाहे सेंटेंस निगेटिव हो, दोनों दशाओं में सेंटेंस असर्टिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग होगा। ये दूसरा रूल आप कह लीजिए। पहला रूल है कि यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। दूसरा रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लाइक दिस। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। देखिए, नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मैंने दो रूल्स बताया, आप बैक करके देख सकते हो। जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तीसरा रूल उसका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, असर्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, इस प्रकार के चेंजिंग करते हैं। किस प्रकार के चेंजिंग करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो इनडायरेक्ट में से ही रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में टेल हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो तो इसका सेज ही होगा। यदि सेज टू हो तो ये टेल्स में बदल जाएगा। देख रहे हो, जहां पे टू लग रहा है वहां पे रिपोर्टिंग पर बदल जा रहा है। अब यदि सेइंग हो तो सेइंग ही होगा। सेइंग टू हो तो टेलिंग होगा। सेड हो तो सेड ही होगा। सेड टू हो तो टोल्ड हो जाएगा। ये नरेशन के अगले नियमों में है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो। अब असर्टिव के रूल्स चलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, असर्टिव क्या है पिछले वीडियो में देखिएगा यदि नहीं समझे हो तो। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस चीज में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में। चार्ट मैंने बना दिया, इसे नोट भी कर सकते हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, असर्टिव सेंटेंस में होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से का प्रयोग हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट में से ही रहने देंगे। से के साथ जैसे ही टू जुड़ेगा वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और टू जुड़ेगा कब? जब स्पीकर का ऑब्जेक्ट होगा।
और सेज का सेज ही रहेगा, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, सेइंग सेइंग ही होगा, सेइंग टू टेलिंग में बदल जाएगा, सेड का सेड ही होगा और सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। ये तीसरा रूल था। तो आप जितने रूल आज बताए गए तीनों रूल रिवाइज कर लीजिएगा और इसके बाद का अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तीनों रूल एक बार फिर से बता देता हूं ऑन फिंगर टिप्स कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। तीसरा और आज का लास्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार बदल देते हैं। से को से ही रहने देते हैं, से टू को टेल में बदल देते हैं, सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में, सेइंग को सेइंग में, सेइंग टू को टेलिंग में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में। तो आज के लिए इतना ही और बाकी रिवाइज करते रहिएगा। इसके बाद कल असर्टिव के रूल्स लगभग आज एंड ही हैं, कल तमाम उदाहरण उसके बताऊंगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।